तो अभी तक हमने क्या किया है कि डेफिनेट इंडेफिनेट का जितने भी एक्सरसाइज थे उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। लेकिन मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं उसको हम क्या करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स रूट ऑफ 1 + sin 6x। तो जब भी इंटीग्रेशन आता है तो सबसे पहले दिमाग में दौड़ता है सब्स्टिट्यूशन। क्या किसी को टी माना जाए? तो हाँ, तो सबसे पहले दिख रहा है मुझे 1 + sin x को क्या कंसिडर कर लिया जाए, टी कंसिडर कर लिया जाए। तो ये बन गया कॉस 6x और 6 का डिफरेंशिएशन 6 dx इज इक्वल टू dt। तो कॉस 6x dx को अगर बात करें तो ये क्या लिख देंगे 1/6 dt, क्योंकि कॉस 6x dx मुझे दिख रहा है यहाँ पे। उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/6 dt, यानी 1/6 को बाहर कर देते हैं और ये dt। और t का पावर क्या बन जाएगा, रूट टी, यानी t का पावर 1/2। अब इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रेट करेंगे तो t का पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और ये बन गया 1/6 और प्लस c। ये 3 हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा आंसर 1/9। t का पावर क्या हो गया 3/2 प्लस c, यानी 1/9। t की जगह हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं 1 + sin 6x का पावर क्या बन गया 3/2 और ये हो गया प्लस c हो गया। एग्जाम्पल 38, ठीक है। तो एग्जाम्पल 37 हो गया। एग्जाम्पल 38, इंटीग्रल ऑफ x का पावर 4 माइनस x का पावर 1/4 डिवाइड बाई x का पावर 5। तो ऐसा फॉर्मेट में अगर थोड़ा सा याद करें तो ये ऐसा फॉर्मेट किया हुआ है, x का पावर n ऐसा था, x का पावर n+1 का पावर 1/n 1 था। तो ऐसे पावर में क्या करते थे, x मैक्सिमम पावर ऑफ x जो ब्रैकेट में होता था उसको कॉमन लेते थे। तो यहाँ पे x का पावर 4 है, तो इंटीग्रल ऑफ x का पावर 4 कॉमन लिया, क्या बच गया 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स का पावर 4, और ये क्या हो गया 1/4 हो गया डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 और ये हो गया dx। एक्स का पावर 4 का पावर 1/4 क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और x बाई एक्स का पावर 4 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/x का पावर 3 और ये 1/4 डिवाइड बाई एक्स का पावर 5 dx। तो इतना तो समझ में आ रहा है, x और एक x का पावर 4 है जो कि क्या बन जाएगा 1/x का पावर 4 बन जाएगा, और ये बन गया 1 माइनस 1/x का पावर 3 का पावर क्या बन गया 1/4 dx। तो यहां पे जो ब्रैकेट में है 1 माइनस एक्स का पावर -3 को t कंसिडर करते हैं, तो 3 डिवाइड बाई यानी x का पावर -4 dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt, यानी 1/x का पावर 4 dx को हम क्या लिख सकते हैं 1/3 dt। तो 1/x का पावर 4 दिख भी रहा है, ये इस चीज को पूरे को क्या लिख सकते हैं हम dt से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/3 dt, और ये जो 1 माइनस 1/x का पावर 3 है उसको हम t लिख सकते हैं t का पावर 1/4। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/3 t का पावर 1/4 प्लस 1 और डिवाइड बाई 1/4 प्लस 1 जो कि क्या बन जाएगा 5/4 और प्लस c लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइड बाई 15 और ये बन गया t का पावर 5/4 प्लस क्या बन गया c बन गया। यानी फाइनली t की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 4/15, t की जगह हम सब्स्टिट्यूट क्या कर दिए 1 माइनस 1/x का पावर 3 का पावर क्या लिख दिए 5/4 प्लस क्या हो गया c हो गया। ये एग्जाम्पल 38 का आंसर है। एग्जाम्पल 39 देखिए, इंटीग्रल ऑफ x का पावर 4 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो जैसे ही डिनोमिनेटर में x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया तो पार्शियल फ्रैक्शन दिमाग में दौड़ने लगा, लेकिन ये इम्प्रॉपर है, तो सबसे पहले इस रेशनल फंक्शन को प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर माइनस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये एक्स क्यूब बनेगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, फिर 1 की बारी x माइनस 1, और न्यूमरेटर में यानी जो है x का पावर 4 अगर कितनी बार ले जाए x बार, तो ये बन जाएगा x का पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और ये कैंसिल हो गया, एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब कितनी बार जाएगा, 1 टाइम्स, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1। यानी एक्स का पावर 4 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूं, कोसेंट जो आया एक्स प्लस 1 आया, रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर 1 हो गया और डिनोमिनेटर में हो गया एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैं इसको फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके सिंप्लीफाई कर सकता हूं, तो देखिएगा 1 अपॉन, पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए अपॉन एक्स माइनस 1, और जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई क्या रख दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या बनता है, एक्स माइनस 1 और एक हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ए मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई करेगा एक्स माइनस 1 से, और लेफ्ट में जो है 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हमारा काम क्या होगा, कोफिशिएंट कंपेयर करना, कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यहाँ पे 0 है, लेफ्ट राइट में क्या है देखिएगा ए, और ये बी एक्स जब इस एक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स स्क्वायर आएगा, या आप यहां पे भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिख देता मैं ए, और ये देखिए बी एक्स मल्टीप्लाई करेगा तो बी एक्स स्क्वायर, फिर माइनस बी एक्स और प्लस सी एक्स, और माइनस सी कांस्टेंट हो गया। तो यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोले तो ए प्लस बी क्या बन गया, 0 बन गया, और उसके बाद बात करें एक्स का कोफिशिएंट तो सी माइनस बी को क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए, और कांस्टेंट की बात करें तो ए माइनस सी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ए को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस बी, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, माइनस सी, ठीक है। माइनस बी तो सी राइट्स में जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस सी बन जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस बी, तो क्या मैं ए को माइनस सी लिख दूं, नहीं तो अगर आपको नहीं सॉल्व करना है तो क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ए प्लस सी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, वही आएगा ए इक्वल टू माइनस सी, और ए प्लस सी को यहां लिख दीजिए 0, ऐड करने पे 2a क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ए की वैल्यू कितना बन गया, 1/2 बन गया, ए की वैल्यू 1/2, तो सी की वैल्यू कितना बन गया, माइनस हाफ हो गया। तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि बी इज इक्वल टू क्या है, सी है, यानी बी की वैल्यू भी कितना हो गया, माइनस हाफ, यानी ये पूरा का पूरा जो हमको दिख रहा है वो x प्लस 1, और राइट साइड को कैसे कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बोले तो 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं, b की जगह क्या रख दिया, माइनस हाफ, और c की जगह भी क्या रख दिया, माइनस हाफ, तो माइनस हाफ को बाहर निकाल लेते हैं, बच क्या गया, x प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, dx लगाना है, तो जो राइट साइड लिखा तो इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट dx, इसको भी क्या करना पड़ेगा dx, और इसको भी क्या करना पड़ेगा dx। तो पहला वाला तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस क्या बन गया, x बन गया, दूसरे वाले में भी हाफ लॉग x माइनस 1 हो गया। लेकिन यहां देखिए इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, 1/2 ये x है तो x में 2x कर दिया और 2 से यहां पे डिवाइड कर दिया, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ताकि मैं इसको t मानूंगा तो न्यूमरेटर में dt मिल जाएगा, और माइनस हाफ, और एक क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो दो तो पहले इंटीग्रेट कर ही दिया था, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स, और ये हाफ लॉग x माइनस 1। अगर यहां पर देखेंगे तो अगर मैं इसको क्या कंसिडर करूंगा, t कंसिडर करूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, dt बाई टी यानी 1/4 लॉग क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, और इसका क्या बन जाएगा, माइनस हाफ tan इनवर्स क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, और प्लस सी। तो ये जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहले प्रॉपर किया गया, प्रॉपर करने के बाद हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज किए, ठीक है। एग्जाम्पल 14,
एग्जाम्पल 14 देखिए, log x प्लस 1/log x का होल स्क्वायर। अगर आप यहां से, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे कि log x को सबसे पहले t मान लीजिए। log x को t मानेंगे तो 1/x dx की जगह क्या लिख देंगे आप, dt लिख देंगे। यानी dx क्या बन जाएगा, x dt बन जाएगा। x की वैल्यू पूछा जाए तो x की वैल्यू e का पावर t, तो यहां पे भी क्या लिख देंगे, e का पावर t dt लिख देंगे। तो dx एक आ गया टर्मिनोलॉजी, d e का पावर t dt। अब देखिए ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं log x का बोले तो log t प्लस 1/log x का होल स्क्वायर बोले तो 1/t²। अब यहां समझना है, e का पावर x जब भी आता है तो अपने को स्ट्राइक करता है fx प्लस f'(x), मगर log t अगर fx मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/t होगा, वो है नहीं। तो ऐसा करते हैं, कुछ मैनिपुलेट करते हैं और देखते हैं e का पावर t log t, इसका डिफरेंशिएशन 1/t। अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन में जो ब्रैकेट वाला में टर्म है चेंज ना हो, और ये बन गया dt। अब मैं इसको स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में, क्योंकि fx और ये f'(x) की तरह है, तो e का पावर t log t प्लस 1/t dt कर दिया। फिर माइनस प्लस लगा देते हैं, e का पावर t माइनस 1/t प्लस 1/t²। तो ये अपना फॉर्मेट किस में आ गया, e का पावर x एक ब्रैकेट में fx प्लस f'(x), और अगर इसका मैं इंटीग्रेट कर देता हूं तो ये बन जाता है e का पावर x इंटू f(x) प्लस c। तो यहां से मिलेगा e का पावर t और log t क्या है, और 1/t है तो क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/t। ये सेम e का पावर t है, यहां पे fx किसको कंसीडर करेंगे, इसको fx मानेंगे तो ये f'(x) हो जाएगा माइनस 1/t, और ये क्या बन जाएगा, प्लस c। तो ये एग्जाम्पल 14 का आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके पहले t को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, t क्या कंसीडर कर देते हैं, log x, तो e का पावर log x, फिर log x। जब भी बात करते हैं तो बेस e रहता है, e का पावर log x 1/log x, और ये बन गया प्लस c। तो e का पावर log x क्या बन जाएगा, x log x प्लस e का पावर log x बेस e है तो ये x डिवाइड बाई log x प्लस क्या हो जाएगा, c बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, t को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया log x से। एग्जाम्पल 41 पे आते हैं, इंटीग्रल ऑफ रूट कॉट एक्स प्लस रूट ऑफ tan x। तो इसको पहले तो लिख देते हैं, रूट कॉट एक्स को कैसे लिख सकते हैं, 1/√tan x और रूट ऑफ tan x डी। अब ये रूट जो है वो अपने को अच्छा नहीं लगता, तो हमने कर दिया tan x को t²। tan x को t² किया तो sec² x dx क्या बन जाएगा, 2t dt बन जाएगा। यानी dx की अगर बात करें तो क्या बन जाएगा, 2t डिवाइड बाई sec² x, और ये बन जाएगा dt बन जाएगा। 2t और sec² x की बात करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, tan² x हो जाएगा, dt बन जाएगा। यानी dx इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस tan² x, तो 1 प्लस क्या बन जाएगा, tan² x क्या बन जाएगा, t का पावर 4, और ये बन गया dt बन गया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं क्या बन जाता है इसमें। जो 1/√tan x है तो ये जैसे ही रूट जाएगा तो 1/√t² यानी 1/t, और फिर इसमें जाएगा तो प्लस t, और dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए t अपॉन 1 प्लस t का पावर 4, और ये dt बन गया। इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया t² प्लस 1 डिवाइड बाई t, तो ये t और ये t क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 को बाहर कर देते हैं, और 1 प्लस क्या बन गया, t का पावर 4 dt बन गया। अब देखिए ये ट्विंस होता है, ट्विंस मेथड से सॉल्व, ट्विंस मतलब अब समझ में आएगा। जैसे क्या होता है, अब इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने कहा t² कॉमन लीजिए। जब t² अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस 1/t² हो गया, और डिनोमिनेटर से भी t² कॉमन लीजिए, तो ये बन गया t² प्लस 1/t² बन गया, और इधर क्या आ गया, dt आ गया। तो ये t² कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1/t² अपॉन t² प्लस 1/t²,
डी टी। अब थोड़ा गौर करिए, टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी जब भी आता है तो मेरे दिमाग में दो चीज स्ट्राइक करता है, टी प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर की तरफ फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या टी माइनस वन बाई टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। लेकिन गौर करेंगे न्यूमरेटर में क्या है, वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, तो ये कहीं ना कहीं किसका डिफरेंशिएशन है, टी माइनस वन बाई टी का है, क्योंकि टी का डिफरेंशिएशन वन बन जाएगा और माइनस वन बाई टी का डिफरेंशिएशन वन बाई टी स्क्वायर बन जाएगा। तो हम इस डिनोमिनेटर को किस फॉर्मेट में रखना चाहेंगे, टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर, तो रख देते हैं टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। लेकिन देखिए यहां टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर है, यहां पे माइनस टू एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर माइनस टू, तो प्लस टू कर देंगे। अब यहां पे हम टी माइनस वन बाई टी को के मानेंगे, तो ये वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर डी टी क्या बन जाएगा, डी के बन जाएगा। तो ये टू और ये क्या बन गया, डी के बन गया, डिवाइड बाई क्या बन गया, के स्क्वायर प्लस टू। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो वन ये टू हो गया, tan इनवर्स में जाएगा, वन बाई ए हो गया, tan इनवर्स के और डिवाइड बाई क्या बन गया, रूट टू प्लस क्या बन गया, सी बन गया। यानी आंसर क्या बन गया, रूट टू बन गया। tan इनवर्स के की जगह क्या रख दिया जाए, टी माइनस वन बाई टी, टी माइनस वन बाई टी डिवाइड बाई क्या बन गया है, रूट टू प्लस क्या हो गया, सी बन गया। अब टी की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, रूट टैन एक्स, तो रूट टू टैन इनवर्स रूट टैन एक्स माइनस रूट कॉट एक्स, क्योंकि वन अपॉन रूट टैन एक्स क्या बन जाएगा, रूट कॉट एक्स, और डिवाइड बाई क्या बन जाएगा, रूट टू। ठीक है, जो ऊपर वाला रूट टू अगर इसके साथ मर्ज हो रहा है तो उसको थोड़ा सा स्प्लिट करके रूट टू कर दिया, और प्लस क्या बन गया, सी बन गया। तो ये तरीका है टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी का पावर फोर में कन्वर्ट करके उसके बाद न्यूमरेटर से भी टी स्क्वायर और डिनोमिनेटर से भी टी स्क्वायर, और फिर आप जज कर सकते हैं न्यूमरेटर को देख के कि डिनोमिनेटर को किस में कन्वर्ट किया जाए, टी माइनस वन बाई टी में या टी प्लस वन बाई टी में होल स्क्वायर में। अब एग्जाम्पल 42 की तरफ आते हैं, साइन टू एक्स कॉस टू एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ नाइन माइनस कॉस का पावर फोर टू एक्स। ये भी सब्सटीट्यूशन, पहला देखते ही सब्सटीट्यूशन होना चाहिए। तो कैसे सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि साइन टू एक्स कॉस टू एक्स या तो साइन स्क्वायर टू एक्स का डिफरेंशिएशन या तो कॉस स्क्वायर टू एक्स का डिफरेंशिएशन, मगर डिनोमिनेटर में कॉस का पावर फोर टू एक्स दिया है तो कॉस स्क्वायर टू एक्स को क्या कंसिडर किया, टू, तो ये बन गया टू कॉस टू एक्स, और कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स, और फिर टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू, और ये डी एक्स क्या बन गया, डी टी बन गया। यानी यहां से समझ में आया साइन टू एक्स कॉस टू एक्स और dx, और ये टू टू कितना हो गया, फोर हो गया, तो माइनस वन बाई फोर डी टी बन गया। अब इसको लिख देते हैं माइनस वन बाई फोर, और न्यूमरेटर को लगा दिया डी टी डिवाइड बाई रूट ऑफ वन माइनस, देखिए नाइन है, नाइन माइनस कॉस का पावर फोर टू एक्स, यानी यहां पे क्या सब्सटीट्यूट कर दिया जाएगा, टी स्क्वायर, और ये फॉर्मूला क्या बनता है, माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स टी बाई थ्री प्लस सी, यानी माइनस वन बाई फोर साइन इनवर्स टी की जगह हम क्या सब्सटीट्यूट कर दें, कॉस टू एक्स, क्योंकि जैसे ही टी माना है तो टी की जगह हमने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, कॉस स्क्वायर टू एक्स डिवाइड बाई थ्री, और प्लस क्या कर दिया, सी कर दिया, क्योंकि हमने टी को क्या माना है, कॉस स्क्वायर टू एक्स, तो साइन इनवर्स टी बाई थ्री आया तो टी की जगह कॉस स्क्वायर टू एक्स रख दिया डिवाइड बाई थ्री प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 43, इवेलुएट माइनस वन से थ्री बाई टू मॉड ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। तो सबसे पहले हमने सीखा है जब भी मॉड के इनसाइड में जो चीज अगर आपको समझ में आए पॉजिटिव, तो ये दो स्ट्रेट लाइन हट जाता है और उसको पास कर देता है एज इट इज। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन के मॉड के इनसाइड में अगर कोई भी चीज क्या हो जाए, निगेटिव आज समझ में आए, तो स्ट्रेट लाइन जो मॉड का साइन है उसको हटाने के लिए उस फंक्शन के आगे एक निगेटिव लगाना पड़ता है, जब आपको समझ में आए निगेटिव आ जाए। तो सबसे पहले दोनों ग्राफ को समझते हैं। साइन पाई एक्स का अगर आपको ग्राफ बनाने को बोला जाए तो सबसे पहले आप साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे माइनस पाई से पाई के बीच में, और टू पाई बना देता हूं, माइनस पाई, जीरो, पाई एंड टू पाई। मगर ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का है। तो साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाया जाए तो साइन पाई एक्स का ग्राफ का कैसे बनेगा, जहां जहां एंगल है वहां पे पाई से डिवाइड करिए, क्योंकि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, पाई है। तो ये माइनस वन, जीरो, ये वन, और ये क्या बन गया, टू बन गया।
अब x के बारे में चर्चा करते हैं। तो x अगर देखेंगे तो ये क्या है, y इज इक्वल टू एक्स की लाइन, 1 से लेके 2 ये लिख देता मैं। अब मुझे बताइए कि आपको कब साइन पाई एक्स पॉजिटिव दिख रहा है, तो कहेंगे जब 0 से 1 के बीच में हो रहा है तब साइन पाई एक्स पॉजिटिव है, ऐसे स्ट्रेट। और कॉस एक्स और एक्स कब पॉजिटिव है, तो जब भी ग्रेटर देन 0 है। बाकी सारे केसेस में क्या है, निगेटिव। तो सबसे पहले मैं ब्रेक कर रहा हूं, साइन पाई एक्स का क्रिटिकल पॉइंट अगर देखा है -1, 0, 1 और 2, तो -1 से सबसे पहले 0 ब्रेक कर देता हूं। अब आप खुद सोच के बताइए, एक्स साइन पाई एक्स जो ब्रैकेट में है मॉड के इनसाइड में, क्या ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो कहेंगे साइन पाई एक्स तो निगेटिव दिख रहा है मगर एक्स भी निगेटिव दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ब्रैकेट में आपको मैंने एक्स साइन पाई एक्स लिखा हुआ है वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो एज इट इज पास हो जाएगा। अब आते हैं 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में आएंगे तब आपको क्या समझ में आया, एक्स तो पॉजिटिव ही रहेगा। अब 0 के बाद से साइन पाई एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो मॉड एज इट इज ओपन हो जाएगा। लेकिन 1 से 3/2 पे जाएंगे, तो 1 से 3/2 पे जा रहे हैं तो अपने को समझ में आ रहा है ये ग्राफ ऐसा आ गया, यानी साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस के साथ ओपन होगा एक्स साइन पाई एक्स डीएक्स। तो एक इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बाकी तो सेम ही रहेगा, इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन पाई एक्स। आइलेट के हिसाब से एक्स इज द फर्स्ट फंक्शन, साइन पाई एक्स का क्या बन जाएगा, माइनस कॉस पाई एक्स, और जो भी कोफिशिएंट वो डिवाइड। फिर आ गया माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा। माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, क्या साइन पाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यही माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, और इन दोनों के प्रोडक्ट का क्या बन गया, इंटीग्रेशन बन गया। यानी एक्स माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई, प्लस एक बार और इंटीग्रेट करना है तो ये बन जाएगा साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। तो पहला लिमिट प्लेस करते हैं -1 से 0, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, ये फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं I1 निकालने के लिए, इसको I2 कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं I3। तो फर्स्ट निकालने के लिए -1 से 0 प्लेस करें, 0 प्लेस किया तो 0 हो जाएगा, साइन पाई 0 हो जाएगा। -1 प्लेस करेंगे तो एक माइनस साइन लगा लेंगे, तो ये जो बन जाएगा -1 कॉस पाई -1 अपॉन पाई, साइन पाई 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गया -1/पाई हो गया। एक बार और -1 से 0 प्लेस कर रहे हैं, 0 प्लेस किए तो 0 हो गया, -1 प्लेस करने से पहले मैंने माइनस साइन लगा दिया, -1। थोड़ा गौर करेंगे, ये माइनस एक्स कॉस पाई एक्स है, ठीक है ना, ये प्लस माइनस का फर्क हो जाएगा, -1 प्लेस करने से माइनस लगाया तो ये तो +1 हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, +1, क्योंकि -1 + 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कॉस पाई -1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या बन गया, 1/पाई। अब दूसरा लिमिट लगा रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं इसको। दूसरा लिमिट क्या लगा रहे हैं, सेम पॉजिटिव है वो क्या लगा दिया जाए, 0 से 1। तो जब 0 से 1 निकाल रहे हैं तो I2 की वैल्यू कितना आ गया, 1 रखेंगे तो माइनस कॉस पाई यानी -1 डिवाइड बाई पाई, और ये तो अपना साइन पाई हो जाएगा। 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये बन गया I2 क्या बन गया, 1/पाई। अब तीसरा 1 से 3/2, लेकिन यहां पे माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है, तो माइनस साइन के साथ ओपन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, लिमिट को इंटरचेंज कर देंगे, यानी लोअर लिमिट 3/2, अपर लिमिट क्या हो गया, 1 हो गया। अभी देखें I3 में अगर 1 रखेंगे तो ये 1/पाई आएगा। अब चलते हैं 3/2 रखने, माइनस साइन लगा देता हूं, 3/2 रखा, 3π/2 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। यहां रख दिया, माइनस साइन लगा दिया, यहां पे रख दिया 3π/2, तो -1/पाई स्क्वायर। क्या रखें, माइनस लगा दिया, 3/2 रख दिया, 3π/2 -1/पाई स्क्वायर, यानी 1/पाई प्लस क्या हो गया, 1/पाई स्क्वायर। अब इन तीनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, I1 + I2 प्लस क्या कर दिया जाए, I3। तो 1/पाई प्लस 1/पाई प्लस 1/पाई 3/पाई, और ये क्या बन जाएगा, 1/पाई स्क्वायर I3 वाले में, ठीक है। तो ये जो है इवेल्युएशन आपको समझना है कैसे ब्रेक करना, मेन तो टास्क वो है ब्रेक करना, इंटीग्रेशन तो उसके बाद आप कर ही लेंगे, क्योंकि -1 से 0 में दोनों निगेटिव हो लेकिन मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन गया, मॉड के इनसाइड में पॉजिटिव हो गया।
दूसरे वाले केस में दोनों पॉजिटिव है, कोई तकलीफ नहीं, मल्टीप्लाई किया पॉजिटिव हो गया। मगर तीसरा वाला केस में साइन पाई एक्स इज निगेटिव, मगर एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो जब भी मॉड ओपन होगा तो एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 44, 0 से पाई एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सेम कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अब स्ट्राइक किया, सब्सटीट्यूशन नहीं, अब तो इनडेफिनिट हट गया, डेफिनेट की तरफ बढ़ गए। तो डेफिनेट जब भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स स्टार्ट करता है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो आई को लिखा मैंने, अब ये बन गया 0 से क्या बन गया, पाई बन गया, एक्स की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दिया, पाई माइनस एक्स। फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस, लिख देता है एक स्टेप, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स, और ये हो गया डीएक्स। यानी आई क्या बन गया, 0 से पाई, पाई माइनस एक्स, ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस एक्स होता है लेकिन स्क्वायरिंग है तो प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये पहला इक्वेशन था, प्रॉपर्टी यूज करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद 2 बन गया, तो 1 और 2 को क्या कर दिया मैंने, ऐड कर दिया। तो 2i अगर देखेंगे तो लिमिट 0 से पाई तो सेम ही है और डिनोमिनेटर भी सेम है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब यहां पे देखिए x और दूसरा क्या है, पाई माइनस एक्स, ऐड करेंगे तो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां पे क्या बचेगा, पाई। यानी फाइनली आई जो अगर लिखा जाए तो पाई बाहर कर दिया जाए, पाई बाई 2, 0 से पाई, और ये बन गया 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब बाकी को मैंने क्या कर दिया, बाहर कर दिया पाई को। अब देखिए यहां पे पाई अगर रखेंगे, दोबारा से ए प्लस बी माइनस एक्स यूज करेंगे, तो ये वाला प्रॉपर्टी याद आ रहा है, 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या लिख देते थे, ट्वाइस 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो गया। तो यहां पे भी कुछ ऐसी ही कहानी है, जब पाई माइनस एक्स रख रहे हैं, अभी देखे कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स क्या हो, सेम ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पाई बाई 2 और 2 को कर देंगे, एक 2 ले लो, और ये लिमिट बन गया 0 से पाई बाई 2 dx डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मेथड इजी हो गया, न्यूमरेटर में भी ऐसे फॉर्मेट दिखे आपको कभी भी तो कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में भी डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर में डिवाइड करिए, 1 बाई कॉस स्क्वायर डीएक्स अगर समझा जाए ऐसे, और डिवाइड बाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे समझिए। और बाहर तो अपना है ही पाई, और ये क्या बन गया, 0 से पाई बाई 2। तो ये आई जो हो गया पाई बन गया, 0 से क्या बन गया, पाई बाई 2 बन गया, क्योंकि ये 2 2 तो कैंसिल हो गया। ये बन गया सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई ये ए स्क्वायर, और देखिए कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, बी स्क्वायर टैन स्क्वायर एक्स, और ये बन गया डी एक्स बन गया। यानी आई 0 से पाई बाई 2, अगर इसको गौर करें तो ये tan x का क्या हो जाएगा, अगर tan x को मैं t मानता हूं तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, फिर लिमिट लास्ट में इंटरचेंज करने के बाद सब्स्टिट्यूट करके कर देंगे। तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या बन जाएगा, dt, यानी हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं sec स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स। तो tan x को t कंसिडर किए तो sec स्क्वायर dx क्या बन गया, dt, यानी ये बन गया dt बन गया डिवाइड बाई क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर बन गया। अगर इसकी बात करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा tan इनवर्स bt डिवाइड बाई a, और जो भी x 1 बाई a और x और t का जो भी कोफिशिएंट b से डिवाइड कर देंगे। यानी ये फाइनली अगर देखा जाए तो i पाई तो रहेगा ही रहेगा, इंटीग्रेट होके क्या बन गया, 1 अपॉन ए बी tan इनवर्स बी टैन एक्स, क्योंकि टी की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे टैन एक्स डिवाइड बाई ए, और 0 से पाई बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा, अब आई क्या बन जाएगा, पाई अपॉन ए बी, पाई बाई 2 रखेंगे तो टैन पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, और टैन इनवर्स इन्फिनेटिव क्या हो जाएगा, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2
और ए बी, और जीरो रखेंगे तो tan इनवर्स जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। तो फाइनली आंसर हो रहा है पाई स्क्वायर बाई 2 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आंसर हो गया क्योंकि ए बी आ गया, उसके बाद अपना ये फॉर्मेट हो गया। नहीं तो ये 2ab नहीं, वो तो सेम ही है, ए बी तो पहले से है, इसको फालतू में लिख दिया। पाई अपॉन क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये आंसर हो गया। क्योंकि ये पाई बाई 2 हो जाएगा तो पाई बाई 2 यानी पाई स्क्वायर बाई 2 और ए बी हो गया। तो ऐसे फॉर्मेट में जब भी दिखे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो आप न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए और डिनोमिनेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करिए।